ए नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। फार पॉइंट इन्फिनिटी है, नॉर्मल आई के लिए होता है। और नियर पॉइंट डिस्टेंट विजन ये 25 सेंटीमीटर होता है, इसे हम सभी जानते हैं। द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ अबाउट, कन्वर्जिंग पावर कॉर्निया का यह जो है 40 डायोप्टर का। अ लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज अबाउट 20 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आई लेंस का है और कॉर्निया का है, तो क्या होगा इसमें से टोटल जो है, टोटल कन्वर्जिंग पावर जो है यह जो है 40 डायोप्टर प्लस 20 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस आई लेंस, ये जो है 60 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले फार पॉइंट, ये हम सभी जान रहे हैं इन्फिनिटी होता है। तो क्या है इसमें से 40 डायोप्टर कन्वर्जिंग पावर, तो पी सी ये हो गया 40 डायोप्टर। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ ये कॉर्निया का है, ये कॉर्निया का है कन्वर्जिंग पावर। इसी प्रकार से जो है आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर, दिस इज पी ई, ये वैल्यू 20 डायोप्टर का है। यह जो है आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर है। तो लिस्ट कन्वर्जिंग पावर जो है आई लेंस का, टू सी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द आई यूजेज एट लिस्ट कन्वर्जिंग पावर। तो यहाँ पर क्या है, टू सी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी the eye uses its least converging power, least converging पावर। यह जो होता है 40 प्लस 20 डायोप्टर, ये मिल करके 60 डायोप्टर होता है। तो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है तो आई का जो है कन्वर्जिंग पावर, लिस्ट कन्वर्जिंग पावर, यह 60 डायोप्टर हो जाता है। और यह जो है रफली कह सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड कॉर्निया आई लेंस होगा। तो यह जो है दिस गिव gives the distance between retina and cornea eye lens। कॉर्निया आई लेंस। तो ये जो पावर ऑफ आई लेंस जो निकला है 60 डायोप्टर, इसका अर्थ ये होता है कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज जाकर के रेटिना पर बनता है। इसीलिए यह जो है डिस्टेंस देगा रेटिना और कॉर्निया के बीच का। तो इस तरह से इससे जो है हम पावर से फोकल लेंथ ऑब्टेन कर लेंगे, और यही जो है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज होगा। तो पावर ऑफ लेंस जो है P इक्वल टू, ये हमको पता है 60 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, F इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/f। तो 1/60, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा।
तो ये वैल्यू 5/3 सेंटीमीटर होगा। और ये जो वैल्यू जो निकला है यही जो है डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड कॉर्निया आई लेंस का है। तो इसे हम सभी इमेज डिस्टेंस कहेंगे। v इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। और इसमें से क्या है, तो आगे इसमें से टू फोकस एट नियर पॉइंट, टू फोकस एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट जो है इसमें से u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर ऑन रेटिना, ऑन द रेटिना। तो इसमें से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज 25 सेंटीमीटर और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होता है, तो दिस डिस्टेंस इज 5/3 सेंटीमीटर। तो हम सभी इसमें से आई लेंस का पावर को ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए क्या हो गया, फोकल लेंथ f इक्वल टू 1/f इक्वल टू यह होता है 1/v माइनस 1/u। तो v का वैल्यू इसमें से है 1/5/3 और u का वैल्यू इसमें से है -25। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम सभी 3/5 हो जाता है एंड प्लस 1/25, एलसीएम लेने पर 25 होता है। और यह जो होता है 15 + 1 दिस इज 16 + 16/25। यह जो वैल्यू जो निकला है यह कन्वर्जिंग पावर, कॉरस्पॉन्डिंग टू कन्वर्जिंग पावर है। तो इसका फोकल लेंथ ऑब्टेन हो गया है। तो फोकल लेंथ, इनका फोकल लेंथ दिस इज 25/16 और यह सेंटीमीटर में है, इसीलिए इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करना है तो यह मीटर में बदल जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर P इक्वल टू यह होता है 1/f। तो ये वैल्यू 16 × 100/25। तो ये सॉल्व करके 64 डायोप्टर आता है। तो पावर ऑफ आई लेंस जो होगा ये जो है 64 डायोप्टर है और पावर ऑफ कॉर्निया, ठीक है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया हुआ था द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ अबाउट 40 डायोप्टर एंड लिस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज 20 डायोप्टर। तो हमें पावर ऑफ आई लेंस ऑब्टेन करना है, तो इसको 40 डायोप्टर जो कॉर्निया का है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो द पावर ऑफ आई लेंस, द पावर ऑफ आई लेंस, द पावर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस यह होगा वैल्यू 64 में से माइनस करना है 40 डायोप्टर, तो ये 24 डायोप्टर आता है। तो हम सभी को रेंज ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ आई लेंस ये ऑब्टेन करना है। तो रेंज ऑफ एकोमोडेशंस आई लेंस का जो है, पहले यह 20 डायोप्टर था, लिस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस दिस इज 20 डायोप्टर एंड पावर ऑफ आई लेंस यहाँ पर 24 डायोप्टर निकला है। तो रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस, द रेंज ऑफ accommodation of eye lens
इज 20 डायोप्टर टू 24 डायोप्टर। ये रेंज होता है, रेंज है आई लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डज शॉर्ट साइडनेट, जिसे हम सभी मायोपिया कहते हैं, मायोपिया में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशंस नियर द फ्रंट ऑफ रेटिना होता है, और लॉन्ग साइडनेट हाइपरमेट्रोपिया, इसमें से इमेज का फॉर्मेशंस बिहाइंड द रेटिना होता है। तो बिहाइंड द रेटिना होने के कारण क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है आई लेंस का। और इसमें से क्या होता है, मायोपिया में क्या होगा, आई लेंस का फोकल लेंथ रिड्यूस कर जाता है। इम्प्लाई नेसेसरी दैट द आई हैज पार्सली लॉस्ट इट्स एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशंस। तो एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशंस हम से भी पढ़े थे, सिलरी मसल्स के द्वारा होता है। इसमें से क्या होता है, फोकल लेंथ, आई का फोकल लेंथ वो एडजस्ट किया जाता है। जैसे इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट को हम सभी देखते हैं तो फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, और नियर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए। तो वही इसमें से पूछ रहा है कि लॉस्ट इट्स एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन होता है। इफ नॉट व्हाट माइस्ट काउट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, अगर नहीं होता है तो इसका कारण क्या होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशंस जो होता है ये लॉस्ट नहीं होता है, या होता है, इसीलिए हम सभी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इस तरह से डिफेक्टिव पर्सन जो होता है वो देख पाता है, लेकिन जो है ब्लर्ड होता है, इमेज का फॉर्मेशन सही ढंग से जो है वो नहीं देख पाता है। तो इसमें से इसका आंसर होगा नो, इट हैज नॉट पार्सली लॉस्ट इट्स एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशंस, नो। तो इसमें से होगा इसका आंसर नो, इट डज नॉट lost its ability of accommodations, एकोमोडेशन। तो यह जो है लॉस नहीं करता एकोमोडेशन का। तो शॉर्ट साइटेड जैसे कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यह नॉर्मल एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ आई लेंस होता है। इसमें से ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया person can also possess the normal ability of accommodations, possess normal ability of accommodation of eye, accommodation of eye, आई लेंस। तो मायोपिया में होने का कारण क्या होता है, इसमें से आई बॉल गेट इन लॉन्गेट फ्रॉम द फ्रंट टू बैक, यह इनलॉन्गेट हो जाता है। मायोपिया आकर occurs when the eyeballs get elongate
फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक। जब इनलोंगेट हो जाता है तो फोकल लेंथ इसका रिड्यूस कर जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया आकर यह हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण हाइपरमेट्रोपिक मेट्रोपिया अकर यह कब होता है? जब आई बॉल गेट शॉर्टेंड, आई बॉल गेट शॉर्टेंड, तो शॉर्टेंड आई बॉल जब शॉर्टेंड हो जाता है तो इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें से क्या होता है? व्हेन द आई लेंस लूजेज इट्स एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन, जब जो है एबिलिटी एकोमोडेशन लूज कर जाता है तो इस तरह का डिफेक्ट को हम सभी प्रिस्बायोपिया कहते हैं। और इसमें से हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में यह जो है फोकल लेंथ इंक्रीज होगा और इन फोकल लेंथ डिक्रीज करने के कारण होता है। और इस तरह से अगर आई बॉल लूज कर देता है इट्स एबिलिटी टू एकोमोडेशंस व्हेन आई लेंस loses its ability of accommodation, the defect is called प्रिस्बायोपिया। इस डिफेक्ट को हम सभी प्रिस्बायोपिया कहते हैं। जब लॉस हो जाता है एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन, तो उसे हम सभी प्रिस्बायोपिया कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर सच दैट ए मायोपिक पर्सन्स, तो मायोपिक पर्सन्स के लिए हम सभी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ए मायोपिक पर्सन्स हैज यूजिंग स्पेक्ट्रल्स -1D, इसका जो है नेगेटिव होता है पावर कॉनकेव लेंस का फॉर डिस्टेंट विजन। तो इनका जो है फोकल लेंथ हम सभी ऑब्टेंड कर लेंगे। अब फोकल लेंथ ऑब्टेंड हो जाएगा तो हम सभी ये जान जाएंगे इसका जो है फार पॉइंट कितना है। तो मायोपिक पर्सन्स में नॉर्मल पॉइंट नियर पॉइंट यह 25 सेंटीमीटर ही होता है, और फार पॉइंट इन्फिनिटी से रिड्यूस होकर के कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग ओल्ड एज ही ऑल्सो नीड टू यूज सेपरेट रीडिंग ग्लास ऑफ पावर +2D। तो ओल्ड एज में इसे जो है एक ग्लास पावर का ज़रूरत होता है, दिस इज +2D। यह जो लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है, और कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए होता है। तो यह जो पर्सन है दोनों तरह का डिफेक्ट हो गया, हाइपरमेट्रोपिक एंड मायोपिया। तो इस तरह का डिफेक्ट जो होता है उसको हम सभी बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम सभी प्रिस्बायोपिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक्सप्लेन व्हाट मे हैव हैपेंड, तो किस तरह से होता है तो हम सभी अभी जानेंगे। मायोपिक पर्सन का जो है पावर ऑफ लेंस जो है करेक्शंस ये होता है P = -1D, P = -1D। तो F = क्या हो जाएगा, इसमें से 1/P होता है, तो यह वैल्यू 1/-1D होता है, मीटर में है।
तो इसे हम सभी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो यह जो पर्सन जो है मायोपिक पर्सन, इसका फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर से एबव डिस्टेंस को वह क्लियरली नहीं देख सकता है। हैंस द फार पॉइंट ऑफ पर्सन इज 100 सेंटीमीटर। हैंस द फार पॉइंट of person is 100 सेंटीमीटर। तो इनका जो है नियर पॉइंट वह 25 सेंटीमीटर ही होता है। ही might have a normal near point. Normal near point, this is 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये होता है। अब जब वो चश्मा का यूज करता है तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट को यह जैसे पावर ऑफ लेंस -1 डायोप्टर का जब चश्मा वो पहनेगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वर्चुअल इमेज 100 सेंटीमीटर पर फॉर्म्ड होगा। तो व्हेन ही uses spectral spectacles, the object placed at infinity produce virtual image at 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पर इसका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ही यूजेज एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस टू सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो इनका एबिलिटी एकोमोडेशंस ऑफ आई लेंस का जो होता है तो ही uses the ability of accommodations of eye lens to see object placed between 100 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यह होता है 100 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के बीच का ऑब्जेक्ट को एबल होता है देखने के लिए। तो ओल्ड एज यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूरिंग ओल्ड एज ही ऑल्सो नीड टू यूज सेपरेट रीडिंग ग्लास 20+2D। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह जो पर्सन जो है +2D, तो यह जो लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो रहा है इनका करेक्शन के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस डेट मीन्स मायोपिया पर्सन है, नियर साइडनेट। तो इनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाता है
25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना होता है। तो यह पर्सन पहले से मायोपिक पर्सन है, मायोपिया है, और एज के कारण ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो इस प्रकार का दोनों डिफेक्ट जब होता है तो उसे हम सभी प्रिस्बायोपिया कहते हैं। ड्यूरिंग ओल्ड एज द पर्सन यूजेज रीडिंग ग्लास ऑफ पावर, लिखेंगे ड्यूरिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज द पर्सन यूजेज रीडिंग ग्लास ऑफ पावर यह जो है +2D है। तो एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन यह लॉस्ट कर जाता है ओल्ड एज में। द एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशंस लॉस्ट इन ओल्ड एज। इस प्रकार का जो डिफेक्ट जो होता है दोनों तरह का, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इसे हम सभी प्रिस्बायोपिया कहते हैं। द डिफेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। और यह जो पर्सन जो है 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसे पढ़ने में अनेबल होता है, देखने में अनेबल होता है। एज ए रिजल्ट, तो यहाँ पर जो है हम सभी लिखेंगे प्रिस्बायोपिया, यहाँ पर गलत लिखा गया हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया लिखना है, प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया इसको हम सभी कहेंगे। एज ए रिजल्ट ही इज unable to see clearly the object placed at 25 centimeter. Object placed at 25 सेंटीमीटर। यह पर्सन 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट अगर रखा रहता है, क्योंकि इसका नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। ए पर्सन लुकिंग ए मेश ऑफ क्रॉस्ड वायर इज एबल टू सी द वर्टिकल वायर। तो वर्टिकल वायर को वह इजीली सी कर सकता है, देख सकता है मोर डिस्टिंक्टली देन द हॉरिजेंटल वायर। हॉरिजेंटल वायर के कंपेरिजन में वह इसको वर्टिकल लाइन को वह इजीली देख सकता है। व्हाट इज दिस डिफेक्ट ड्यू टू, तो यह डिफेक्ट का कारण क्या होता है। हाउ इज सच डिफेक्ट विजन करेक्टेड, और इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें से क्या होता है कि जनरली जो है आई लेंस यूजुअली स्फेरिकल होता है, और कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया जो है एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट का नॉट स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द आई लेंस इज यूजुअली स्फेरिकल। द आई लेंस इज यूजुअली spherical
तो हैज सेम कर्वेचर इन डिफरेंट प्लेन, तो इसका मतलब स्पेरिकल है तो हैज, इसका हैज सेम कर्वेचर in different plane but cornea is not spherical. Cornea is not spherical in case of astigmatism eye. In case of astigmatism eye, तो एस्टिग्मेटिज्म आई का जो है कॉर्निया स्पेरिकल नहीं होता है और आई लेंस जो होता है वह स्पेरिकल होता है। तो इन प्रेजेंट केस एस्टिग्मेटिज्म आई का जो है केस में, इन प्रेजेंट केस द कर्वेचर ऑफ vertical plane is enough। तो इनका कर्वेचर जो होता है वर्टिकल प्लेन के लिए वह इनफ होता है। सो शार्प इमेज ऑफ वर्टिकल प्लेन कैन बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना। सो शार्प इमेज ऑफ vertical plane can be formed on retina। लेकिन हॉरिजेंटल प्लेन के लिए यह कर्वेचर इनसफिशिएंट होता है, बट the curvature is insufficient in horizontal plane। तो हॉरिजेंटल वायर इसीलिए ब्लड हो जाता है। सो हॉरिजेंटल वायर इज ब्लड, क्योंकि इनका कर्वेचर इनसफिशिएंट हो जाता है। आई लेंस का कर्वेचर जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है और इस प्रकार के डिफेक्ट को सिलेंड्रिकल लेंस से दूर किया जाता है। This the defect can be corrected by ये करेक्ट किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस से इसको, इस डिफेक्ट को